कंजूस सेठ की दावत, जिसमें 4 किरदार हैं। कंजूस सेठ का किरदार निभा रहे हैं देवेश राठी, सेठानी अविका खन्ना, पंडित सार्थक चौड़िया और पंडिताई आमना इनामदार। ये मारवाड़ी सेठ जिनके कंजूसी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। यह सेठ जी कंजूस होने के साथ साथ कुंवारे भी हैं। हर दिन लक्ष्मी मैया की आरती करते हैं और उनसे धन और गृह लक्ष्मी दोनों की याचना भी करते हैं। और हाँ, 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाने का वचन भी देते हैं। आप ही देखिए। जो भी पूरा हो गया। कुछ दिन बाद सेठ जी की शादी हो गई, लेकिन अब सेठ जी को 100 ब्राह्मणों को खिलाना जैसे जान पड़ रहा था। लक्ष्मी माता को बड़ा आवाज मारो ब्याह 100 ब्राह्मण को बड़ा हो जाएगा। एक ब्राह्मण के अब सेठ जी की कंजूसी कहाँ लक्ष्मी मैया से छुपी हुई थी। और फिर भगवान के भी अपने तरीके होते हैं सबक सिखाने के। सेठ जी तो निकल गए एक ऐसे ब्राह्मण के खोज में जो कम से कम खाना खाता हो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला। ओह, लगता है एक ब्राह्मण मिल ही गया। अरे, लेकिन ये क्या? ये ब्राह्मण तो महागुरु घंटाल हैं। हाँ, जितने ये सेठ कंजूस हैं, उतने ही ये ब्राह्मण चालाक। सोने चांदी के नीचे की दक्षिणा और बकासुर के भूख से कम खाने से तो बात नहीं बनती इस ब्राह्मण की। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। पंडित जी, क्या था? लक्ष्मी माता की कृपा होगी अभी ब्याह हो खाते एक ब्राह्मण जमाना था। ये तो बहुत अच्छी सोच है। एक तो खाना खा लो। मैं तो ज्यादा खाना नहीं खा पाता, बचता नहीं है ना मुझे। मुश्किल से तो छोटी छोटी पूरी खा पाता हूँ। मुश्किल से, पता नहीं क्या हो गया है पेट को। यह तो बड़ी अच्छी बात है। कम खाना खाने वालों ब्राह्मण भी जो पंडित जी, खाना खाने वाले मेरे बात सुनो। ये तो काम चलेगा, हमारी लुगाई देगा, हमारी दिमाग और हाँ, और हमारे घर बीमार हो। ठीक, मैं आ जाऊंगा। राम राम, राम राम। मुझे पूछता है कि कितना खाना खाते हो? इतना कंजूस इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर कंजूस सेठ जी खुश थे ये सोच सोच के कि उन्हें कम खाना खाने वाला ब्राह्मण मिल गया। अब वो लक्ष्मी माता से की गई हुई मन्नत पूरी कर देंगे। और इधर पंडित जी खुश थे ये सोच सोच के कि आज फिर उन्हें सोने चांदी की दक्षिणा मिलेगी। अब देखते हैं क्या होगा अगले दिन की सुबह। भगवान सुनती हो? हाँ जी, बोलो। पंडित जी आवेला खाना खाने। हाँ, जाने की माई तो। और हाँ, खाना होने के बाद 11 रुपया दक्षिणा में भी देते हो। ठीक, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, ठीक है। कौन है?
थोड़ी भाजी। हाँ मैंने थोड़ा पानी। और हाँ थोड़ी घी। हाँ हाँ पंडित जी मैं लाऊं। तो पंडित जी हाँ हाँ हो गया ठीक है तो मैं थाली में पंडित जी आप रोवे नहीं ला क्या अब क्या बताऊँ आपको सब आपकी सास थी इस घर में बहुत रौनक हुआ करती थी बड़ी पुण्यवान औरत थी आपकी सास उन्होंने मुझ जैसे ब्राह्मणों को दान धर्म करके बड़ा पुण्य कमाया था आप तो अपनी जान बनाई अब आपको कहाँ पता होगा कि आपकी सास को मुझे खाना खिलाने के बाद सोने चांदी के सिक्के दक्षिणा में देती थी बड़ी पुण्यवान औरत थी आज तो उनकी याद आ गई हम मत हो पंडित जी सासू माँ नहीं है तो कहीं भी हो मैं निभाऊं या परंपरा भला हो आपका ये रुको पंडित जी मैं दक्षिणा लेके आऊं लंबी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है लीजिए पंडित अब तो ठीक है ना हाँ हाँ बेटी अच्छा है बहुत अच्छा है तुम बिल्कुल अपनी सास की जैसी पुण्यवान बनोगी चलता राम राम ये तो घना खुश हो गया हमारा पर आखिर पंडित जी ने उंगली टेढ़ी करके तन तो ऐठ ही लिया कंजूस सेठ के घर से। सेठानी भी खुश दिख रही थी ये सोच सोच के कि अब सेठ जी खुश हो जाएंगे। बेचारी नई नवेली दुल्हन सेठानी को अभी अपने कंजूस पति के रंग ढंग पता नहीं है, लेकिन आप और हम तो जानते हैं। देखते हैं क्या होगा जब शाम में सेठ जी घर लौटेंगे। अरे भगवान सुनती हो आप आ गया लो पंडित जी आया था खाना खाने हाँ हाँ पंडित जी आया था मैंने पेट भर के खाना खा लिया काई हाँ एकदम पेट भर के खाना खा लिया और दक्षिणा नहीं फिर तो रोने लग गया जिन्ना बच्चे काई हाँ मैंने सासू माँ की घनी याद आवे लगा मैं बोलने लग गया सासू माँ मैंने जिन्ना बच्चे सोने चांदी का सिक्का दक्षिणा में दे बच्चे कही मैं तो नहीं कहूँ मैंने तो हमारा सासू जी की परंपरा चलावी लागी मैं भी बच्चे मैंने सोने चांदी का सिक्का दक्षिणा में दे अच्छा सुनो अजी मैं तो नहीं कहूँ मैंने तो हमारा सासू जी की परंपरा चलावी लागी मैं भी बच्चे मैंने सोने चांदी का सिक्का दक्षिणा में दे सोने चांदी का सिक्का हाँ सोने चांदी का सिक्का दक्षिणा में दिया हाँ दक्षिणा में दिया अरे भगवान वो पंडित तो खाने सोना लगाएगा मैं तो लुटियो अरे आप कोई बात करो पंडित जी तो कह रहा था कि सासू माँ बयाने बिना बच्चे सोने चांदी का सिक्का दक्षिणा में दे अरे भगवान वो
पंडित तो आपने कदई आयो ही कोनी। मैं तो बिना ढूंढने लेने आयो। माऊ पंडित आपना घरे कदई आयो और ना मरे मां ने मिलियो। मैं तो कम खाना खाने वालो पंडित ढूंढवा को अरे अब कई करा जो हो गयो वो तो अपना करना है। नहीं नहीं मैं भी पंडित रह लेता हूँ और हमारा सोने चांदी का सिक्का लेने आओ। सेठानी ने तो कर्मों का फल समझ के जो हुआ उसे भूलने का निर्णय लिया, लेकिन अपना धन हाथ से छूट जाए यह सेठ जी को कतई मंजूर नहीं था। अब सेठ जी तो निकल गए पंडित से अपना धन वापस लेने, लेकिन पंडित ने भी कच्चे गोलियां तो नहीं खेली थी। वहाँ पंडित जी को पूरा भरोसा था कि सेठ हार मानने वालों में से नहीं था, वह जरूर आएगा अपना धन वापस लेने। पंडित ने सारी हकीकत पंडिताइन को बता दी और उन दोनों में कुछ बातचीत भी हुई। मैं क्या करूं? मेरी तो जिंदगी जैसे खत्म हो गई। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे भी साथ ले जाते। अब मैं अकेले जिंदगी कैसे काटूंगी? अरे पंडित जी ला लिए हैं। भाई हो गया पंडित जी ने। क्या हो गया पंडित जी? सुबह तक तो एकदम अच्छे भले थे, पता नहीं किस मनहूस सेठ के घर खाना खाने चले गए। पंडित जी तो घर आते ही उल्टियां करने लग गए। अब देखो क्या हो गया। पंडित जी तो चल बसे। अरे ये तो मैं बुरा फंस गया। हमारी तो गलती होगी। मैं 100 ब्राह्मण दिमाग आपको बोल रही हूँ, एक ही ब्राह्मण दिमाग है। मैंने तो भी धोखा अपराध किया। अबे मैं पंडिताइन में पैसा दे दूं तुम्हारे पास हुए नहीं। और पैसा तो खर्च हो जावे को पंडिताइन। इनकी क्या करम का? इनके भावे का। इन बच्चों के खाने पीने का। बच्चों की शादी ब्याह का। एक आप से जो कितने दयालु और एक वो से जिसने पंडित जी को खाना खिला के ये दशा कर दी। संभाल थे आपने कालू राम पंडित जी पंडित जी पंडित जी वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जो सोने चांदी के सिक्के पंडित की किस्मत में थे वो तो उसे मिलने ही थे। अब सेठ ने जंग पछाड़े एक कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को ढूंढने के लिए, और फिर ब्राह्मण मिला भी तो ऐसा मिला जिसने सेठ की तिजोरी साफ कर दी। तो ये था भगवान का सबक सिखाने का तरीका। जय हो लक्ष्मी मैया की।